अपने कॉन्सर्ट पर फॉरेस्ट गम जैसा स्टेप कर रहा होता जिसे लोग काफी पसंद कर रहे होते हैं। इसके बाद फॉरेस्ट गम और जैनी को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। वह दोनों एक ही साथ खेलते हैं और एक ही साथ घूमते हैं। एक दिन जब जैनी और फॉरेस्ट गम कहीं जा रहे होते वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते जो कि फॉरेस्ट गम को पत्थर मारने लगते हैं और जब फॉरेस्ट गम मुड़कर देखता है तो वो एक पत्थर उसके सर पर लग जाता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। लेकिन वह बच्चे नहीं रुक, वह कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो और ऐसे में उसे जोर जोर से मारने लगते हैं। जैनी फॉरेस्ट गम से भागने को कहती है, तभी फॉरेस्ट गम अजीब सी चाल चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह लड़के फॉरेस्ट गम का पीछा अपनी साइकिल से करने लगते। जैनी बोलती है कि तेज भागो फॉरेस्ट गम, और अब फॉरेस्ट गम की रफ्तार बढ़ने लगती है और जो उसके पैर पर रॉड पड़ी होती है वो टूट जाती है। उसके टूट जाते ही फॉरेस्ट गम इतनी तेज से भागता है कि वह साइकिल से भी आगे निकल जाता है और फॉरेस्ट गम पहली बार भागने का एक्सपीरियंस लेता है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि फॉरेस्ट गम का घर जैनी के घर के बिल्कुल पास था, इसलिए जैनी अक्सर फॉरेस्ट गम के घर जाया करती थी और फॉरेस्ट गम को कहती थी कि उसे अपने घर में डर लगता है। और धीरे धीरे वक्त बदल जाता है और जैनी और फॉरेस्ट गम अब बड़े हो जाते हैं और एक वक्त फिर से आता है जहाँ पर बच्चों ने फॉरेस्ट गम को पत्थर मारा होता है। अब वह भी बड़े हो चुके हैं और वहाँ पर फॉरेस्ट गम को फिर से मारने लगते हैं। लेकिन अब उनके पास साइकिल नहीं बल्कि गाड़ी होती है और वह उसका पीछा गाड़ी से कर रहे होते हैं। अब जैनी भी पिछली बार की तरह दोहराती है और फॉरेस्ट गम से कहती है कि फॉरेस्ट गम जल्दी भागो। फॉरेस्ट गम इनकी गाड़ी से बहुत दूर एक ग्राउंड में पहुंच जाता है जहाँ पर एक फुटबॉल का मैच हो रहा होता है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक खिलाड़ी गोल करने के लिए भागता है, लेकिन फॉरेस्ट गम इतनी तेज भाग रहा होता है कि उसे पीछे छोड़ देता है। और यह सब देखकर टीचर के होश उड़ जाते हैं। वह पूछते हैं कि ये कौन है, तो वहाँ पर कोई बताता है कि इसका नाम फॉरेस्ट गम है और यह एक लोकल इडियट है। लेकिन उसकी स्पीड को देखकर टीचर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इस वजह से उसका दाखिला भी कॉलेज में हो जाता है। और जब कॉलेज में एक फुटबॉल मैच होता है तो फॉरेस्ट गम को कुछ भी पता नहीं होता कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है। उसे तो सिर्फ पता होता है कि बॉल को लेकर भागना है और जब भी उसके हाथ में कोई बॉल आती है वो भागने लगता है, जिस वजह से वो मैच भी जीत जाता है और धीरे धीरे फॉरेस्ट गम फेमस होने लगता है।